अब हम लोग ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे कि ज्वार भाटा कहते किसको हैं, ठीक है ना। ज्वार भाटा क्या है, ज्वार भाटा कैसे आता है, बहुत सिंपल समझना। बहुत पहले चीज़ समझ लेना कि जैसे ये तट है और ये सागर है। देखा होगा सागर में लहरें आती हैं ऐसे और आ करके तट पर पहुंच करके समाप्त हो जाती हैं। फिर एक लहर आती है 10 मिनट बाद, फिर ख़त्म हो जाती है। 5 मिनट बाद फिर एक लहर आई, फिर ख़त्म हो गई। फिर 3 मिनट बाद एक लहर आई, फिर ख़त्म हो गई। फिर 5 मिनट बाद एक लहर आई, फिर यहाँ पे तट पे ख़त्म हो गई। ऐसे लहरें आप फिल्मों में बहुत देखा होगा। तो ये लहरें हैं, समुद्री लहरें हैं, ना कि ज्वार भाटा है, ठीक है। तो ये ज्वार भाटा नहीं है, ठीक है ना। ज्वार भाटा ये नहीं, इसको नहीं कहते हैं, ये बात दिमाग में रखना। तो जो लहरें आती हैं वो समुद्री लहरें हैं, ना कि ज्वार भाटा है। ज्वार भाटा क्या है, जैसे ये सागर है, इस सागर में पानी भरा हुआ है, ठीक है। और जब सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ये पानी है ये अपने स्थान पर ही उठ जाए ऐसे, तब इसको हम ज्वार कहते हैं। आकर्षण शक्ति के कारण जो है ये खिंचाव हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी खिंच जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं, ठीक है। और जब यही पानी नीचे की ओर बैठ जाए ऐसे, तो उसी को हम भाटा कहते हैं। बहुत सिंपल है कि ज्वार उठा हुआ पानी को और भाटा नीचे पानी को कहा जाता है। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है चंद्रमा का, सूरज का, तो पानी अपने जगह, याद रखना, जब पानी अपने स्थान पर उठ जाए तभी ज्वार कहलाएगा, और जब पानी अपने स्थान पर ही नीचे आ जाए तो वो भाटा कहलाएगा, ठीक है। तो ज्वार भाटा यही है, ठीक है। ज्वार भाटा कभी भी ये मत समझना कि जो लहरें आती हैं वो ज्वार भाटा होती हैं, वो समुद्री तरंगे होती हैं, ऐसे जो आती है खत्म हो जाती हैं, तो वो ज्वार भाटा नहीं होके वो क्या है, समुद्री तरंगे हैं। और जब, फिर से बता दे रहा हूँ, और जब अब जल अपने स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उठ जाए, अपने स्थान पर उठ जाए तो उसको ज्वार, और अपने स्थान पर नीचे चला जाए तो उसे क्या कहेंगे, भाटा कहते हैं। बाकी आगे मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ गौर करना, देखो ध्यान से समझना, पहले मैप समझा देते हैं फिर समझ यहाँ चलते हैं। अब यहाँ देखो ध्यान से सब लोग बेटा, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये है चंद्रमा। चंद्रमा सूरज से, पृथ्वी से लगभग 3.5 लाख समथिंग जो है किलोमीटर दूर है। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर ज़्यादा लगता है, और सूरज का भी बल लगता है, लेकिन सूरज का बहुत दूर है, 14-15 करोड़ किलोमीटर है, इसलिए उसका बल हमें कम लगता है। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, देखो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल का ऊपर उठ जाना, देखो ये जो है ये ऊपर जल उठ गया है, तो इसको ज्वार कहते हैं। और पृथ्वी पर एक समय में 2 ज्वार आते हैं। अगर कहीं पे ज्वार यहाँ आया है तो ठीक इसके अपोजिट भी ज्वार आता है, ठीक है। और इसके दोनों तरफ भाटा आता है। अगर यहाँ ज्वार 0 डिग्री पे आया है तो ठीक 180 डिग्री पर भी ज्वार आएगा, और 90 डिग्री पे क्या आएंगे, भाटा आते हैं। ये पहले याद रखना, ठीक है। ये याद रखना पहले। अब समझाने का प्रयास करते हैं कैसे। अब यहाँ बहुत बहुत सिंपल है, इसको समझ लेना, एकदम आसान लगेगा, बिल्कुल एकदम आसान है ये, ठीक है। ध्यान देना कैसे। जब चंद्रमा का, ध्यान देना बेटा, जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर लगता है तो पृथ्वी पर जो समुद्र का पानी है वो ऐसे उठ जाता है, जब उठा हुआ दिखाया गया है उठ जाता है। लेकिन जब अब इधर तो चंद्रमा नहीं है ना, तो यहाँ पानी कैसे उठ गया, ये सवाल उठ सकता है कि यहाँ तो मान लो ज्वार आ गया, और यहाँ ज्वार क्यों आया, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और पानी अपने स्थान पर उठ गया, तो यहाँ तो मान लो समझ में आता है। लेकिन यहाँ ज्वार कैसे आ गया, इस तरफ भी ज्वार उठा हुआ है, तो एक ही समय पे दोनों तरफ ज्वार क्यों आया है, इसका मतलब है कि यहाँ का कुछ कारण और होगा ना, एक ही समय पे 2 बार ज्वार आने का। तो कारण क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, ध्यान देना सब लोग बेटा। जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है तो पानी जब उठता है बेटा, तो साथ साथ में पृथ्वी भी हल्की सी चंद्रमा की ओर खिंच जाती है, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा का जब गुरुत्वाकर्षण, फिर से बता रहा हूँ, जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है तो पानी के उठने के साथ साथ हल्की सी पृथ्वी भी खिंच जाती है, किधर, चंद्रमा की ओर। और जब चंद्रमा की ओर खिंच जाती है तो पीछे का पानी पीछे की ओर छूट जाता है,
अब समझ में आ गया? इधर तो उठा हुआ है, अब पृथ्वी जैसे इधर खींचेगी वैसे पीछे जो पानी हल्का होता है तो पानी पीछे की ओर क्या हो गया, छूट जाता है। तो उस जो पानी छूट गया उस बल को कहते हैं अपकेंद्रीय बल। तो एक तरफ ध्यान देना, एक तरफ पृथ्वी पर एक ही समय में एक तरफ जो ज्वार आया हुआ है उसके पीछे कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, और एक तरफ जो पानी उठ गया है पृथ्वी के ठीक अपोजिट, इसके ठीक अपोजिट जो पानी उठा है उसके पीछे कारण क्या है, अपकेंद्रीय बल। ये दो कारण है ज्वार आने के। ठीक है, तो एक ही समय पर पृथ्वी पर दो जगह ज्वार आते हैं तो दो जगह भाटा भी आना चाहिए। अब भाटा कैसे आता है, मैंने भी बताया था। भाटा मतलब क्या है कि पानी नीचे की ओर दब जाना, और उठ जाना क्या है, ज्वार कहलाता है। अब गौर करना कैसे, देखो गौर बेटा से बहुत ध्यान समझना, बहुत आसान है ये। देखना, जब चंद्रमा का जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ध्यान समझना, जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पे लगा तो ज्वार उठ गया, तो पृथ्वी भी हल्की सी खिंच जाती है तो पीछे पानी छूट जाता है, तो उस कारण से वहां भी ज्वार आ जाता है जिसको अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। तो पृथ्वी पर जब इधर ज्वार आया तो जो ये वाला क्षेत्र है नॉर्थ पोल और साउथ पोल है जो, तो वहां का जो पानी है वो, क्योंकि पानी ऊपर उठा है तो पानी कमी, यहाँ कमी हो जाएगी पानी, तो यहाँ का इस पोल का पानी इस तरफ और इस पोल का पानी इस तरफ, इस पोल का पानी इस तरफ और इस पोल का पानी इस तरफ चला जाता है। तब यहाँ क्या होता है, अब गौर करना कैसे, यहाँ देखो, जब पानी यहाँ उठ गया दोनों तरफ तो यहाँ पानी कमी हो जाएगी ना बेटा, यहाँ भी पानी कमी हो जाएगी। तो यहाँ का पानी इस तरफ चला गया, यहाँ का पानी इस तरफ चला गया, यहाँ का पानी इस तरफ, यहाँ का पानी इस तरफ, तो यहाँ बीच में पानी में गैप हो गया ना। तो जहाँ पानी में गैप हो जाएगा, जहाँ पानी में कमी आ जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, भाटा कहते हैं। तो जहाँ पानी उठ जाए ज्वार, जहाँ पानी कमी हो जाए वहाँ क्या कहेंगे, भाटा। तो भाटा क्यों आया, क्योंकि इधर का पानी इधर चला गया, इधर का पानी इधर चला गया, तो बीच अब यहाँ पानी में क्या हो गया, कमी हो गया। और जब पानी में यहाँ कमी हो गया यहाँ पे दोनों जगह पे, तो एक ही समय में, अब गौर करना, एक ही समय में जैसे मान लीजिए टाइम 12 बज रहा हो, इस समय अगर मान लो 12 बज रहा हो टाइम, तो 12 बजे अगर यहाँ ज्वार आया है तो ठीक इसके अपोजिट भी ज्वार आएगा, ठीक 12 बजे। तो एक ही समय, देख ध्यान समझना बेटा, एक ही समय पर पृथ्वी पर दो ज्वार आते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, और एक ही समय में पृथ्वी पर दो भाटा आते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। समझ आया? तो एक ही समय में पृथ्वी पर दो बार ज्वार और दो बार भाटा, दो जगह ज्वार और दो जगह भाटा आते हैं। इसमें कोई डाउट अब नहीं होगा, मुझे मालूम है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ, इस चीज को मैं फिर से समझा रहा हूँ। हो सकता है कुछ नए बच्चे हों बिल्कुल और उनको समझ में ना आए, बाकी अभी जब मैं पढ़ूंगा और समझाऊंगा तो और समझ में उनको आएगा। ठीक है, गौर करना, जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है बेटा, तो पृथ्वी पर पानी हल्का है तो पानी जो है खिंच जाता है चंद्रमा की ओर। तो जब ऊपर उठ पानी अपने जगह पे पानी उठ जाता है तो उसको क्या कहेंगे, ज्वार। और जब पानी ऊपर खींचता है चंद्रमा की ओर तो पृथ्वी भी हल्की सी चंद्रमा की ओर खिंच जाती है। तो जब चंद्रमा की ओर पृथ्वी खिंच जाती है तो इधर का पानी पीछे छूट जाता है। तो यहाँ पे जो चंद्रमा के फेस के सामने जो गुरुत्वाकर्षण बल वो ज्वार आया है उसके पीछे कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। और जो पीछे पानी छूट गया उसके पीछे कारण क्या है, अपकेंद्रीय बल। तो पृथ्वी पर दो बार ज्वार आता है, एक जो है ज्वार गुरुत्वाकर्षण के कारण और एक ज्वार अपकेंद्रीय बल के कारण। और उसके ठीक 90 डिग्री पर पानी इधर की इधर चला आता है, इसलिए यहाँ पानी कमी हो जाती है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, भाटा आ जाता है। तो पृथ्वी पर एक ही समय पर दो जगह पे ज्वार और दो जगह पे भाटा आते हैं। याद रहेगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है ना, अब आप हम आगे पढ़ते हैं तो और चीजें समझ में आएंगी आपको अच्छे से। ठीक है, और बाकी एनसीईआरटी का मैं एक दो मैप पे आपको दिखाऊंगा तो और चीजें आप क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है ना, देखो लिखा है, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार और भाटा
कहते हैं। पानी ऊपर उठ गया ज्वार और नीचे दब गया तो भाटा कहते हैं। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। इसके दो भाग हैं, प्रथम ज्वार और दूसरा भाटा। जब पानी ऊपर उठ जाए तो ज्वार और नीचे दब जाए तो भाटा कहा जाता है। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे तट की ओर बढ़ने को ज्वार तथा उस समय निर्मित उच्च जलतल को उच्च ज्वार तथा हाई टाइड कहते हैं। और सागरीय जल के नीचे गिर के उसको पीछे लौटने को क्या कहते हैं? भाटा। तो जब तटों के पास ज्वार आता है तो ज्वार का पानी जब ऊपर उठता है तो तटों की ओर भागता है, ठीक है, तो वही वो बात कर रहा है। इससे निर्मित निम्न स्थल को निम्न ज्वार कहते हैं। महासागरीय जल में सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के फलस्वरूप ही ज्वार उत्पन्न होती है। यहाँ क्या लिख रहा है? सूर्य और चंद्रमा। तो याद रखना कि चंद्रमा का अकेले रोल नहीं है, इसमें सूर्य की भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगती है, लेकिन सूर्य हमसे बहुत दूर है तो उसकी शक्ति कम लगती है, और जो है चंद्रमा हमसे नजदीक है तो उसकी शक्ति क्या लगती है? ज्यादा लगती है। चंद्रमा के ठीक सामने का पृथ्वी का धरातल, देखो वही जो मैंने बात किया था बेटा, वही सब आ रहा है यहाँ। देखो जो समझाया था अभी मैंने, क्या कह रहा है कि चंद्रमा के ठीक सामने का पृथ्वी का धरातल चंद्रमा से सबसे अधिक नजदीक होता है, जबकि चंद्रमा के धरातल से पृथ्वी का केंद्र और उसका पृष्ठभाग कहीं अधिक दूर होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की गणना में यह दूरी विशेष महत्वपूर्ण है। अतः पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा के सामने पड़ता है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से सर्वाधिक प्रभावित होता है तथा इसके ठीक पीछे वाला भाग सबसे कम प्रभावित होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा नहीं। तो यहाँ क्या कह रहा है? सामने पड़ने वाले भाग का जल आकर्षित होकर ऊपर की ओर उठ जाता है, जिससे सागर में ज्वार आता है। यही स्थिति पृथ्वी के इस भाग के बिल्कुल पीछे वाले भाग में भी होती है। देखो आ गया ना, ठीक इसके पीछे वाले भाग में भी होती है, वहां भी ज्वार आता है। पीछे के भाग में जल के पीछे रहने और केंद्र प्रसारी बल, उसी को केंद्र अप्रसारी बल या केंद्रीय वो क्या कहते हैं, कौन सा बल है वो? ये है आपका, सॉरी, ये अपकेंद्रीय बल, चाहे इसको अपकेंद्रीय बल कहें और चाहे इसको क्या कहें, केंद्र प्रसारी बल। ये देखो लिखा हुआ है कि सम्मिलित प्रभाव से ज्वार आते हैं। तो एक तरफ पृथ्वी में ज्वार गुरुत्वाकर्षण से आते हैं और ठीक उसके अपोजिट कहाँ आता है? केंद्र प्रसारी बल से, क्योंकि पृथ्वी भी खिंच जाती है थोड़ा सा तो पानी पीछे छूट जाता है। इस प्रकार एक ही समय में पृथ्वी पर दो ज्वार उत्पन्न होते हैं। आ गया ना? अब देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहाँ लिखा है, ये लाइन जो लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है। देखो क्या लिखा है? इस प्रकार एक ही समय में पृथ्वी पर दो ज्वार उत्पन्न होते हैं, एक तो चंद्रमा के सामने और दूसरा उसके ठीक पीछे के भाग में। यही तो मैंने बताया आपको, एक ही समय में एक द्वार, जो दो ज्वार उत्पन्न होते हैं, एक कहाँ? चंद्रमा के ठीक सामने और एक चंद्रमा के ठीक पीछे। ठीक समझ में आया? ये आगे, चंद्रमा के सामने व उसके विपरीत भागों के बीच पर दो स्थान ऐसे होते हैं जहां से जल खींचकर ज्वार वाले स्थान पर आ जाते हैं। आ गया ना? चंद्रमा के सामने उसके विपरीत भागों में दो ऐसे स्थान होते हैं जहां से जल खींचकर ज्वार वाले स्थान पर आ जाते हैं। वही मैंने बताया, देखो यही तो मैंने बताया अभी आपसे। देखो यहाँ से यहाँ पानी खींच के चला आया कि नहीं आया? यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है ना? अतः इन स्थानों पर जल सतह से नीचा रहता है, इसे भाटा कहते हैं। तो जब जल नीचे आ जाए तो क्या कहेंगे बेटा? भाटा। और जल जब ऊपर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? ज्वार। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है? ये चीज समझ में आ गया होगा। अब यहाँ समझना है कि ज्वार दो प्रकार के होते हैं बेटा, बहुत सिंपल है। एक होता है बृहद ज्वार भाटा और एक होता है लघु ज्वार भाटा, ठीक है? तो गौर करना, बृहद ज्वार भाटा कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी
तीनों एक सीध में होते हैं तो चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और पृथ्वी का लगता है, तो जो ज्वार होता है उसकी ऊंचाई ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बृहद ज्वार की स्थिति कहते हैं। याद रहेगा ये। तो बृहद ज्वार कब आता है, तो याद रखना है जब ये 2 दिन आता है। बृहद ज्वार केवल 2 दिन आता है, एक पूर्णिमा के दिन और एक अमावस्या के दिन। तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, ठीक है ना। इसी दिन केवल बृहद ज्वार आते हैं, बाकी और किसी दिन बृहद ज्वार नहीं आते हैं। ये बात याद रहेगा सबको। देखो यहाँ पे दिया है 2 स्थिति दी है, देखो यहाँ दिया है ना, यहाँ देखो 2 स्थिति दी गई है बृहद ज्वार की। तो बृहद ज्वार 2 बार आते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं लगता है उसी दिन, जो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। देखो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, तो उन दोनों स्थितियों में ज्वार जो आते हैं, उन दोनों स्थितियों में जो ज्वार आते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं बृहद ज्वार, ठीक है। लेकिन जब सूर्य, ध्यान समझना, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर हो, ये समकोण हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी किस पर हो, समकोण पर हो, तो उस समय जो ज्वार आता है उसे बोलते हैं लघु ज्वार। क्यों, क्योंकि इस समय पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बल कौन लगेगा, चंद्रमा का लगेगा, सूर्य का बल कम लगेगा, इसलिए यहाँ ज्वार की ऊंचाई कम होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लघु ज्वार कहते हैं, ठीक है ना। याद रहेगा अब ये। तो लघु ज्वार क्या होता है और बृहद ज्वार क्या होता है, ये हमें लगता है आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा, ये मैप देख करके आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब कुछ ज्वार के बारे में और जान लेते हैं। देखो ध्यान से, ज्वार तथा भाटा से विद्युत उत्पादन किया जाता है। जो ज्वार भाटा आता है उससे हम विद्युत उत्पादन करते हैं, और ये विद्युत उत्पादन हमारे यहाँ तभी कम है, हमारे यहाँ भी डेवलप ज़्यादा नहीं हो पाया है। हमारे यहाँ केवल गुजरात में खंभाती खाड़ी में और सुंदरबन डेल्टा में ही विद्युत उत्पादन हम थोड़ा बहुत करते हैं। क्लास 8 की एनसीईआरटी में ये दिया भी गया है, पूरा बनाया गया है, ठीक है। लेकिन जो अमेरिका है, कनाडा है, ठीक है, इसके बाद में फिनलैंड, ये क्या कहते हैं आपका, इंग्लैंड है, जर्मनी है, इन सब देशों में जो है ना ज्वार भाटा से विद्युत उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। क्योंकि पानी ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है, तो उससे जो है एक फोर्स लगता है, तो उससे विद्युत उत्पादन करने में आसानी होती है। दूसरा, बंदरगाहों तक जहाज पहुंचाने में सहायक होते हैं। बंदरगाह जो है जहाज पहुंचाने में क्या होते हैं, बंदरगाहों पर सहायक होते हैं। कैसे, यही समझाना है आपको। जैसे सुना होगा कि हमारे यहाँ एक देश है, एक राज्य है गुजरात। गुजरात में एक बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह यहाँ पे है। बहुत ध्यान समझना, आपको समझ में आ जाएगा। और कांडला बंदरगाह को कैसे बंदरगाह बोलते हैं, ज्वारीय बंदरगाह बोलते हैं। अब कैसे, तो ध्यान देना, यह है कच्छ का रण। ये कौन सा है, ये कच्छ की खाड़ी है। किसी खाड़ी है, गल्फ ऑफ कच्छ है, ये कच्छ की खाड़ी है, बेटा ध्यान देना सब लोग, ठीक है। ये गुजरात है, यहाँ है आपका कांडला, और कांडला ज्वारीय बंदरगाह माना जाता है। मतलब ये कि ज्वार और भाटा के कारण ये बंदरगाह को चलाने में आसानी होती है। कैसे, अब गौर करना, जब ज्वार आता है तो यहाँ भी ज्वार आएगा। तो ज्वार जब यहाँ आता है तो ज्वार ऊपर आता है जब, तो ज्वार का पानी प्रवेश कर जाता है किसमें, इस खाड़ी में। ऊंचा उड़ता है ना, तो ज्वार का पानी से प्रवेश कर गया। तो करते क्या है, ध्यान देना, करते क्या है कि जब ज्वार यहाँ आता है तो यहाँ पे सब पानी जहाज खड़े रहते हैं, और सारे पानी जहाज कहाँ चले गए, अंदर, क्योंकि पानी भर गया खाड़ी में, सारे जहाज जाके वहाँ लग गए। अब पूरा 6 घंटे ओवरलोडिंग चल रही है। फिर 6 घंटे के बाद जब भाटा आया तो सारा जहाज, पानी कहाँ भागेगा, बाहर की ओर। भाटा आने पे पानी कहाँ भागेगा, बाहर की ओर। तो सारे जहाज उसी भाटा के सहारे कहाँ निकल आते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो ज्वार के अंतर्गत अंदर जाते हैं और भाटा के तहत बाहर आते हैं जहाज सारे। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। ऐसे विश्व में भी बहुत सारे ज्वारीय बंदरगाह हैं। दूसरा, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी सहायक होती है। जब ज्वार आता है तो सागर की सब मछलियां तटों पे आ जाती हैं, तो मछुआरों के लिए आसान हो जाता है मछली पकड़ना, और वो जल्दी जल्दी जाल फेंक के सारी मछली पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगला, 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात है ज्वार से। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा में फंडी की खाड़ी में आता है।
कनाडा में एक फंडी की खाड़ी है, फंडी स्थान है, वहीं पे फंडी की खाड़ी है और वहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है, लगभग 20 मीटर तक, 20 मीटर तक उसकी ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, अब ये फंडी की खाड़ी कहाँ है इसको आपके बाद दिखा देते हैं। ये है आपकी फंडी की खाड़ी, ये है उत्तरी अमेरिका और ये है आपकी फंडी की खाड़ी, ये है फंडी की खाड़ी। समझ में आया? तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है बेटा? फंडी की खाड़ी में, इसलिए मैप मैंने डालने का प्रयास किया जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या है कि इंग्लैंड में साउथहैम्पटन नामक शहर है। इंग्लैंड में एक शहर है साउथहैम्पटन नामक शहर है, यहाँ क्रिकेट मैच होता रहता है। आप लोग देखा होगा वर्ल्ड कप जब हो रहा था तो यहाँ पे मैच हो रहा था। तो यहाँ पर विश्व का जो है, यहाँ पर याद रखना, ये इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर में 4 बार ज्वार आता है और 4 बार भाटा आता है, जबकि पूरे पृथ्वी पर ज्वार 2 बार आते हैं, 2 बार भाटा आता है। अब यहाँ क्यों आता है ज्वार, तो यहाँ गौर करना। ये मैप बनाया गया है, दिखाया गया है और ये है साउथहैम्पटन शहर, दिख गया सबको? ये इंग्लैंड है। अब देखो यहाँ पर एक न्यू फोर्ट नामक आइलैंड है और इधर से भी पानी है, इधर से भी पानी है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो न्यू फोर्ट नामक एक आइलैंड आपको दिख गया होगा। अब गौर करना, जब चंद्रमा का ये हिस्सा, चंद्रमा के सामने ये हिस्सा सामने आता है तो यहाँ ज्वार आएगा, तो ज्वार का पानी इसमें प्रवेश कर जाता है, किसमें? साउथहैम्पटन शहर तक। लेकिन उसी के आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद, जब ये वाला प्लेस पड़ता है चंद्रमा के ठीक सामने, तो यहाँ भी ज्वार आता है, फिर पानी प्रवेश कर जाता है कहाँ? साउथहैम्पटन शहर में। इसीलिए एक ही समय में, मतलब 24 घंटे में साउथहैम्पटन नामक शहर में 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आते हैं। ठीक है, तो फंडी खाड़ी भी मैंने दिखा दिया और साउथहैम्पटन भी मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब गौर करना है चीज़ें यहाँ बता देता हूँ। और देखो यहाँ है सुपीरियर झील, अब उत्तरी अमेरिका में मिशिगन झील, हुरोन झील, इरी झील और ओंटेरियो झील, ये 5 झीलें यहाँ पे दी गई हैं बेटा। और इन्हीं 5 झीलों को कहते हैं महान झील। क्या कहते हैं? महान झील कहते हैं। ठीक है, महान झील जो है इसके बारे में बता देता हूँ। ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा कि ये है, मान लो है ईस्ट, वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि वेस्ट से ईस्ट की ओर झीलों के क्रम को बताओ। तो अगर हम वेस्ट से ईस्ट की ओर चलें तो सबसे पहले झील कौन होगी? सुपेरियर, फिर मिशिगन, फिर हुरोन, फिर इरी और फिर ओंटेरियो। तो अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर चलें बेटा, अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर चलें, सबसे पहले कौन झील होगी? ओंटेरियो, इरी, हुरोन, मिशिगन, सुपीरियर। ठीक है, ये भी याद रखना। इसके अलावा और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये पांचों झीलों को नहरों के माध्यम से जोड़ा गया है। जैसे सुपीरियर झील और हुरोन झील को जोड़ा गया है सू नहर द्वारा, यहाँ देखो लिखा है सू नहर द्वारा जोड़ा गया है। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सू नहर किन 2 झीलों को जोड़ते हैं, तो सुपीरियर झील को हुरोन झील से जोड़ा जाता है। दूसरा चीज, ओंटेरियो झील और इरी झील के बीच में एक जलप्रपात बना है, नियाग्रा जलप्रपात। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो अमेरिका में है। दूसरा, नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच में है, तो ओंटेरियो झील और इरी झील के बीच में है। याद रहेगा। तीसरा फैक्ट, ये 5 जो झीलें हैं बेटा ध्यान देना, इन 5 झीलें जो हैं इसमें 4 झीलें कनाडा और अमेरिका दोनों में हैं, केवल मिशिगन ऐसी झील है जो अमेरिका में है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ठीक है ना, आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग अब और आगे क्लास की ओर बढ़ाते हैं। तो याद रखना, यह है जो है आपका एक तरह मैंने बता दिया ज्वार भाटा के बारे में। ज्वार भाटा कैसे आता है, लघु ज्वार किसे कहते हैं, बृहद ज्वार किसे कहते हैं। एक समय में ज्वार आते हैं तो एक गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं, एक अपकेंद्रीय बल के कारण आते हैं। और ज्वार भाटा से हमें लाभ क्या है, विद्युत उत्पादन में, बंदरगाहों के बंदरगाह के बारे में मैंने बता दिया, गुजरात के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बेटा देखो याद रखनी है, और इसको याद रखेंगे आप तो धीरे धीरे आपका जो है जीएस मजबूत होता चला